नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग का चल रहा है वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का हम लोगों ने 1 2 को क्लियर कर लिया, बना लिया। अब नंबर 3 की बारी है, तो चलिए नंबर 3 को बनाते हैं। नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। बड़ा सा इजी मैथ है, कुछ करना नहीं है बाबू। इसमें बस भाज्य लिख देना। भाज्य क्या है? ए बराबर 616 और 32 सदस्यों वाली, ये भाजक हो गया। भाजक बी बराबर 32। हम लोगों को निकालना है भाग फल क्यू क्वेश्चन मार्क शेष फल आर। ठीक है, इसको हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि का इस्तेमाल कीजिए। इसको 32 से भाग दीजिए 616 को। 32 दूना 64, 32 दूना 64 होता था, एक बार में लगेगा। 32 घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2, ये 6 हो गया। अब क्या करना है? 32 का पारा आप 9 बार इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। 9 दूना 18, 23 1 28, तो 288 कितनी बार? 9 बार। ठीक है, इसको घटा दीजिए 8 0 0। अब क्या करना है? ये रिमाइंडर बच गया। अब हम लोग को इस 32 को उठा के यहाँ डाल देना है और इससे डिवाइड 8 से डिवाइड कर देना है। 8 के पारा में 4 बार में 32। ठीक है, ये हो गया 0। इसको करने के बाद अभी इसको हम HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुना भाग फल जोड़ शेष फल। इसमें बैठा दीजिए। भाज्य आपका पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लीजिए। भाज्य आपका हो गया 616, 32 को 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 इंटू 19 प्लस शेषफल कितना है बाबू? शेषफल 8 पहले का। ठीक है, लिख दीजिए 8। दूसरा, अब यहाँ तक पे हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन करना। 32 भाज्य हो गया और 8 गुना 4, 8 गुना 4 जोड़ कितना करना है? 0। तो हम लोग का HCF परिपूर्ण रूप से विभाजित करने वाला संख्या 8, यानी कि 8 आंसर। ठीक है, नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब नंबर 4 को देखा जाए। आइए हम लोग नंबर 4 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इससे पहले हम लोगों ने 2 नंबर में बनाया था, वहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक का इस्तेमाल किया गया था वर्ड। तो इसमें क्या है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, वर्ग a पे पावर 2 या कोई भी संख्या ले लीजिए। बोलिए सर 7 पे पावर 2, इसको जो है ना, इसी को वर्ग बोला गया। ठीक है, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और भाजक b बराबर, देखिए b बराबर क्या लिखना है? आप बोलिए क्या लिखेंगे? ये इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इससे पहले वाले मैथ में 6q करके था। हम लोग क्या जानते हैं? छोटा सा लिख के आपको बताते। a बराबर BQ प्लस R। देखिए, पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को देखिए। इसको समझ लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 3m
प्लस 1 है, ये 3m, दैट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 इंटू एम भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, अब बोलेगा ये वाला क्या है सर, तो 3 इंटू एम है, इसका ये शेषफल 0 होगा, जब शेषफल 0 होगा तभी ना ये ऐसा है। तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चले आगे देखिए, भाजक क्या हो गया, दोनों में 3 है, 3 लिख देना। शेषफल, शेषफल, शेषफल देखिए, शेषफल r जो है, अब क्या करना, भाजक से शेषफल को हमेशा छोटा ही रखना है, भाजक से शेषफल को हमेशा छोटा रखना है। तो देखिए इसमें क्या करना, 3 से सबसे 3 से छोटा संख्या कौन कौन सा है, 0 1 2, ठीक है, इसको रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 1 और 2, 3 से छोटा शेषफल। अब हम लोग क्या, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, ये तो बार बार हर मैथ में आ रहा है, लिखना पड़ रहा है हम लोगों को, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जहां हम लोग क्या मानेंगे, जब r बराबर 0 1 2 है ना, तो हम लोग पहला 0 मान लेंगे, तब जब r हम लोग 0 माने तब क्या करना, इस फॉर्मूले पे बैठा देना है, a बराबर b मेरा कितना दिया हुआ भाजक 3 और ये q हो गया, और प्लस r जब क्या माने हैं 0। अब क्या करना है, इस 0 में इसको जोड़ देना है, तो समझ जाइए कि सेम चीज हो गया। ठीक है, आगे चले। अब क्या लिखा हुआ था, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, वर्ग तो स्टार्ट में हमने बताया अभी कि क्या करना, पावर 2। देखिए दोनों तरफ आप लिखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है। ठीक है, a पे पावर 2 इक्वल टू 3q पे पावर 2, वर्ग कर दिए। अब क्या करेंगे, a पे पावर 2 और इसका क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 q पावर 2। अब जिसको समझ में नहीं आया कि 9q पे पावर 2 क्यों हुआ, देखिए 3q इंटू 3q, 3 3 जा 9 और गुना ये पावर जो है, ये जो है q का जो q पे पावर 1, q पे पावर 1 गुना में पावर जुटता है। देख लीजिए, आया समझ में तो आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। विशेष, अब वर्ग करने पे अब हम लोगों को क्या कॉमन लेना है, क्या लेना, कॉमन लेना है, a पे पावर 2। अब कॉमन क्या लेंगे, देखिए सबसे पहले हमको इसी टाइप का आंसर निकालना, ठीक है। और 3 यानी हाउ 3 में ही 3m आना चाहिए, और ये m के पदों में m के लिए ज्ञात करना। ठीक है, तो करना क्या होगा, 3 यानी कि ये जो है 3 का टेबल से 9 का 3 का टेबल में 9 आता है कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो 3, ये 3 पहले यहाँ लिख दिए, 3 का टेबल में 9 कितनी बार में आया, 3 बार में। ठीक है, मल्टीप्लाई 3, क्यू को एकदम नहीं छूना है, क्यू का कोई जिक्र ही नहीं करना है यार। ठीक है, ओनली लिख देना है, दैट मीन्स हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, a पे पावर 2 और 3q, यहाँ पे अब सॉरी यहाँ देखिए 3q। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहां हम लोग मानेंगे, जहां 3q पे पावर 2 बराबर m, क्या माने m, 3q पे पावर 2 बराबर m, जहां 3q पे पावर m हम मानना होगा, क्योंकि m यहाँ दिया होगा, m के पदों में निकालना होगा, मानना होगा।
नहीं मानोगे तो आंसर निकलेगा नहीं, यहीं तक रह जाएगा, क्योंकि m यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, तब न मान रहे हम लोग। ठीक है, तो ये माने तो इसका वैल्यूशन क्या हो गया m, ये किसका वैल्यू क्या हो गया m। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, a पे पावर 2 बराबर 3 का 3 रह गया, इसका वैल्यू क्या माने थे m। तो समीकरण एक में क्या है, क्या हो गया, 3 का वैल्यू ए स्क्वायर बराबर 3m, ए स्क्वायर बराबर 3m, पहला आ गया कंफर्म। अब नेक्स्ट अब दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरा के लिए सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे, जब r बराबर 1, 0 कर दिए, अब 1, r बराबर 1, तब हम लोग जानते हैं क्या, a b q प्लस r, यानी कि a बराबर b तो 3 था, q था, और r कितना था, कितना है 1। ठीक है, अब दोनों तरफ सेम उसी तरह जैसे इसको हम लोगों ने किया था, दोनों तरफ वर्ग किए, अब इसको करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a पे स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर। और ये जो हो गया बाबू, इसको कुछ इस प्रकार करना है, क्या देख के लगता है आप लोगों को, ये लगता है a प्लस b पे होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एकदम सेम उसी प्रकार, ये अपने आप में a हो गया, ये अपने आप में b हो गया। ठीक है, इसी फॉर्मूला को इसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए, 3q पे पावर 2 प्लस 1 पे स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6q। ठीक है, अब क्या करना है, a पे पावर 2 इक्वल टू 9q स्क्वायर, इसको एक सजा कर लिख दीजिए 1। अब देखिए करना क्या, हमने क्या बोला, एकदम इक्वलेट यही आंसर लाना है, उसके लिए 3। पहला तो आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए ये दोनों के लिए। ठीक है, कॉमन क्या ले लीजिएगा, 3 ही कॉमन लीजिए, नहीं तो नहीं ना होगा, 3 जा 9, 3 कॉमन ले लिए, 3 का टेबल में 9 भी आ गया, 3 का टेबल में 6 भी आ गया। ठीक है, 3 कॉमन ले लिए, 3 जा 9 q स्क्वायर, 3 2 जा 6, 2 जा 6 हो गया, ये प्लस 1, इसको नहीं लेना है, ओनली इसी दोनों को लेना है। अब क्या है, मैथ का आंसर अगर गौर से देखिएगा तो वहां पर ही आंसर है, आ गया है। देखिए हम लोगों ने पहला मैथ में क्या माना था, इतना कॉमन 3 लिया था, और उसके बाद इसको जब हमने क्या माना, 3q स्क्वायर बराबर m, उसी प्रकार 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको मान लेना है, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ये मानना होगा, नहीं मानिएगा तो m के पदों में कैसे ज्ञात कर पाइएगा। ठीक है, ये क्या m हुआ, किसका, इसका वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू मेरा क्या हुआ m। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, 3 का 3 लिख दिए, इसका वैल्यू क्या हुआ m लिख दिए, और प्लस 1, देखिए थे ये मिल गया। अब आगे एक शब्द को लिख देना, अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक 3m, 3m प्लस 1 के रूप में है।
विशेष किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा।